बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता है। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हर साल का यही रोना है, हर साल जो है यमुना की यही स्थिति होती है। पिछले साल भी यही था और वादे किए गए थे कि अगली बार साफ हो जाएगा। कई बार केजरीवाल अपनी बातों में कह चुके हैं कि अब की बार वो यमुना में डुबकी लगाएंगे। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि हाल भी अभी भी यही है? देखिए, 8 सालों से केजरीवाल साहब सरकार में है और 8 सालों में हर चुनाव से पहले केजरीवाल जी कहते हैं अब की बार हम सबको, दिल्ली वासियों को यमुना में डुबकी लगा देंगे साफ पानी में। लेकिन अगर असलियत शायद आपको पता हो तो दिल्ली वासी भी सुनकर ये हैरान होंगे। आज से 3 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने जब एनजीटी ने कहा यमुना बहुत गंदी है, इसका बीओडी लेवल बहुत ज़्यादा है, जहरीली हवाएं और जहरीला पानी है, जो पानी पीने क्या जमीन में अगर चला जाए तो वो जहर है, ऐसा पानी है। और पूरी यमुना, जो पूरी यमुना है देश की, उस पूरे यमुना में जहरीले पानी का कारण दिल्ली की यमुना है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम अपने एसटीपी प्लांट का अपग्रेड नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बहानेबाजी की है। तब जाकर केंद्र सरकार ने 2419 करोड़ रुपया यहाँ पर एसटीपी प्लांट लगाकर यमुना की सफाई के लिए दिया है, जिसका काम जारी है। ये ओखला में सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट लग रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा, दिल्ली का भी सबसे बड़ा होगा। आप ये सोचिए कि कुछ ही दिनों में यमुना में काफ़ी अच्छा लेवल हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि केजरीवाल जी हमेशा राजनीति करने आ जाते हैं। सफाई यहाँ इंतजाम की बात थी तो छठ महापर्व मनाने के लिए जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। दिल्ली सरकार कह रही हमने 25 करोड़ दे दिया, कहाँ दिया है आपको दिख ही नहीं रहा कहीं। पहले बैरिकेड लगते थे, लोगों को यहाँ स्नान कराया जाता था, लेकिन कुछ भी इंतजाम नहीं है। और यही नहीं, वो एक हिंदू विरोधी सरकार के रूप में आज केजरीवाल की सरकार हो गई है। जब भी कोई ऐसा पर्व आता है हिंदुओं का तो वो इस तरह के निर्णय लेकर उनको नहीं मनाने देना, ये तुगलकी फरमान जारी करना एक बहुत बड़ा केजरीवाल सरकार। सर, आखिरी सवाल लूंगी कि सर जो भी हो, छठ एक महापर्व है और अंत में जो भी छठ करने वाले लोग उनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अभी जो हाल यहाँ पे देखा जा रहा है काफी मुश्किल है कि यहाँ पे ठीक से छठ की जाए। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, व्यवस्था तो सरकार बताएगी, क्योंकि छठ के जो घाट है वो उनको बनाने हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि दिल्ली के जो लाखों लोग हैं जो छठ व्रतधारी है वो कहाँ जाएंगे? आप अगर इंतजाम नहीं करेंगे, सरकार ये भी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो क्या कर सकती? आप जाके सिर्फ गुजरात में टूर कर सकते हैं या देश के अन्य राज्यों में टूर कर सकते हैं। दिल्ली जो आपको लोगों ने चुनकर भेजा है उसके लिए आपने क्या किया है, ये एक बड़ा सवाल है। कल से छठ पर्व की शुरुआत है, पर्व नहीं महापर्व, आस्था का सबसे बड़ा पर्व। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईटीओ के यमुना घाट पे। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाती हूँ। सबसे पहले आप इधर तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं यमुना घाट की। हालांकि यहाँ जो तस्वीरें आपको नजर आएंगी, अब देखिए इसके किनारों की क्या हालत है। चारों तरफ आपको फूल पत्ते और पूरी गंदगी नजर आएगी। और मैं दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप ठीक मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, जहां मैं बिल्कुल यहाँ थी, ये कूड़े का ढेर। ये कहना कि ये एक छठ घाट है, यहाँ फिर यहाँ पे छठ होता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपको कूड़े का ढेर नजर आएगा। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि दूर तक, जहाँ आपकी तस्वीरें जहाँ तक आप देख सकेंगे, आपको हर तरफ कूड़े का ढेर नजर आएगा। ये हाल है दिल्ली, राजधानी दिल्ली के छठ घाट का, जो इतनी बुरी तरीके से पूरा कूड़े से भरा हुआ है और चारों तरफ कूड़ा और गंदगी फैला हुआ है। ऐसे में यहाँ छठ करना, महापर्व कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हालात जो ज़मीनी स्तर के हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको एक बार और तस्वीरें दिखाती हूँ कि जो ज़मीन है वो काफ़ी दलदली हो चुकी है और यहाँ चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है। छठ बहुत आस्था का पर्व है, काफ़ी साफ़ सफाई, और ऐसी हालत में जो छठ करने वाले लोग हैं, जो परवैतीन हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अब तक साफ़ सफाई के कोई इंतज़ाम छठ पर्व के लिए यहाँ पे नहीं किए गए हैं। और कल से नहाए खाए की शुरुआत है। यहाँ पे दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष आदेश गुप्ता और विधायक, ये लोग भी यहाँ पे मुआवना करने आए थे, लेकिन अब तक कुछ हल नहीं निकला है, क्योंकि अभी भी गंदगी और सारा जो छठ का ये पूरा जो घाट का इलाका है वो गंदा और इसी तरीके से कूड़े से भरा हुआ है। अब देखना है कि छठ में क्या कुछ इंतजाम होते हैं और दिल्ली वासियों को इससे क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्थानीय विधायक अभय वर्मा जी हैं। आपसे जानना चाहूँगी, आपने छठ घाट की भी हालत देखी, क्या हालत देखे क्या ये कहा जा सकता है कि कल यहाँ पे जो परवैतीन है वो आके पूजा करेंगे, क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब है? देखिए, इसके तो इस हालत के जिम्मेदार एक ही आदमी है, वो है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने पिछले 15 दिन से भ्रम की स्थिति बना रखी थी। पहले उन्होंने कहा कि यमुना के किनारे छठ नहीं होगा,
फिर वो कहते हैं कि यमुना के किनारे छठ पर्व मनाएंगे, 25 करोड़ खर्च करेंगे, 1400 घाट बनाएंगे। लेकिन नटसेल में रिजल्ट क्या है? एक भी अधिकारी, एक भी आम आदमी पार्टी का विधायक, एक भी आम आदमी पार्टी का मंत्री यहाँ इस हालत को देखने नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पूर्वांचल समाज से द्वेष है। वो पूर्वांचल समाज के साथ खड़े नहीं हैं। अगर खड़े होते तो यहाँ आके सफाई करते, और जब अगर मुख्यमंत्री आके सफाई करेगा तो अधिकारी भी करते। लेकिन अधिकारी को भी कह दिया कि कोई नहीं जाएगा घाट पे, और कोई व्रत करने जाए तो उस पर लाठीचार्ज करना। तो निश्चित रूप से वो पूर्वांचल समाज के मनोभाव से खेल रहे हैं। पहले भी छठ पूजा की छुट्टी पे पिछली सरकार खूब राजनीति की थी, जिसका परिणाम उस सरकार को भुगतना पड़ा, पूरी तरह सफाया हो गया। केजरीवाल का भी वही टाइम आ रहा है, उनका भी सफाया होने वाला है। सर, एक और सवाल लूंगी कि कई बार केजरीवाल अपने बातों में कहते हैं कि यमुना की सफाई होगी, अब की बार मैं डुबकी लगा करके खुद दिखाऊंगा, लेकिन हालत अभी भी यही है, पूरा कूड़ा बिखरा हुआ है। ऐसे में दिल्ली वासियों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, राजनीति एक तरफ और छठ महापर्व में जो लोगों को दिक्कतें हो रही है वो एक तरफ। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें तो मैं एक ही बात कहूँगा, उन्होंने डुबकी लगाने की नहीं बल्कि यमुना आरती भी किया था। और सबसे दुखद ये है कि 2400 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है यमुना को साफ करने के लिए, एसटीपी प्लांट लगाने के लिए दिया है। लेकिन केजरीवाल जी नहीं चाहते कि यमुना साफ हो, भारत सरकार का नाम हो, मोदी जी का नाम हो, और राजनीति करते हैं। और जब छठ पर्व आता है उनको लगता है कि यमुना तो बहुत गंदा है, तो लोगों को रोको यमुना किनारे आने से, क्योंकि मेरा पोल ना खुले। तो मैं चैलेंज देता हूं कि अगर आप सही में छठ पर्व को एक महापर्व मानते हैं तो आएँ और छठ व्रतियों के साथ खड़े हों और यमुना के किनारे छठ करवाएं। सर, तो क्या साफ सफाई कुछ कराई जाएगी ताकि बिल्कुल, वो नहीं करेंगे तो हम लोग करेंगे ना। छठी मैया की जय। आपने सुना अभय वर्मा को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं करेगी तो बीजेपी करेगी, क्योंकि अंत में दिल्ली वासियों को और खास करके जो छठ महापर्व करने वाली महिलाएं हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली।